मैं हूं भारत पुत्र इरफान शेख और आप देख रहे हैं वेब वार्ता न्यूज एजेंसी। आज हम एक ऐसी जगह आए हैं जहां पे वाकई बहुत दिनों के बाद डी स्ट्रेस हुआ हूं मैं। छोटे छोटे बच्चों को देखा, देव जस्ट हमने आइंस्टीन के बारे में पढ़ा है, एपीजे कलाम साहब के साथ हम मिले भी हैं, उनका इंटरव्यू भी लिए हैं। तो जो एनर्जी एपीजे कलाम साहब के साथ मिलके उनसे बात करके जो महसूस होता था, जो रिचार्ज होता था, वो रिचार्ज आज मैं हुआ हूं। और इन सारे बच्चों के पीछे में जो शख्स काम कर रहे हैं उनका नाम है पंकज सिंह। और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर से मैंने बातचीत की, लेकिन वो एक सुपरफिशियल रिपोर्टिंग की तरह मुझे लगता रहा है कि पॉलिटिकल लीडर से बात कर रहे हैं। वहां पे ज्यादातर छीटाकशी होता है कि किसने क्या कहा, इसने ये कहा, उसने ये कहा, बस ये कहा वो कहा, ये बिल्कुल टीटी मैच की तरह होता है। और हम डिबेट में देखते हैं और पब्लिक सिर्फ उनका मुंडी इधर से उधर घूमता है, लेकिन एक्चुअल इशू पे बात नहीं होती है, हेल्थ एजुकेशन पे बात नहीं होती। आज एजुकेशन में पंकज सिंह जी काम कर रहे हैं। आई एम रियली वेरी हैप्पी टू मीट हिम। पंकज जी, ये बताइए कि अल्टीमेटली ये जो आइडिया है बच्चों को स्किल सिखाने का, आपके दिमाग में कब आया, कैसे आया और हाउ इट हैपेंड? बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये 2016 मैं इंडिया के बाहर में काम कर चुका हूँ। तो और पूरी की पूरी फैमिली चूंकि एजुकेशनल बैकग्राउंड से रही है, मेरे फादर भी टीचर है, मेरी वाइफ भी गवर्नमेंट टीचर है, तो वो ब्रीड था कि कहीं ना कहीं से कुछ नई चीजें आइडेंटिफाई करें। रेगुलर स्कूलिंग में हम लोग नहीं जाना चाहें, रीजन क्या है, ऑलरेडी एकेडमिक्स के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, पेरेंट्स के पास अच्छे हैं, गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। सो वी थॉट कि लेट्स कॉन्सेप्ट अभी आपने देखे, बच्चों ने परफॉर्म करके जो जो चीजें आपको दिखाई वो बेसिकली सब इंडियन कॉन्सेप्ट है, बट चीजें यहाँ से बाहर गई, रूट हुई, फिर वापस आई, तब जाके उनको हाइप मिली। जैसे मैं अगर बात करूं मिड ब्रेन एक्टिवेशन की, जो आपने ब्लाइंड फोल्ड करते हुए बच्चों को कार्ड रीड्स करते हो और डिफरेंट चीजों को रीड्स करते हुए देखा, दैट इज बेसिकली स्पिरिचुअल एक्टिविटी। वो हम मेडिटेशन के बेस पे कराने की कोशिश करते हैं। बच्चे उस क्लासेस में गायत्री मंत्र सीखते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, मेडिटेशन परफॉर्म करते हैं, योगा परफॉर्म करते हैं, डांस परफॉर्म करते हैं। देयर आर 14 डिफाइंड एक्सरसाइजेज जो बच्चों के टिप टू टॉ डेवलपमेंट के लिए काम आते हैं, राइट। तो ये हो गया मिड ब्रेन एक्टिवेशन का पार्ट, विच इज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी बेसिकली। अब हम बात करते हैं अबैकस की। तो मैथ्स तो हमारा कोर कॉन्सेप्ट है। मैथ्स में पूरे हिंदुस्तान से आगे तो पूरे वर्ल्ड में कोई है ही नहीं, ना कोई था। सो अबैकस का कॉन्सेप्ट आया कहां से? अबैकस इज बेसिकली एन इंडियन कॉन्सेप्ट, वेंट टू चाइना एंड देन बैक टू इंडिया, जहां पे हम बच्चों को बीट्स के थ्रू कैलकुलेशन सिखाते हैं। कोई भी ऐसे बच्चे जिनको मैथ्स को लेकर थोड़ा बहुत फेयर है, नंबर को लेकर थोड़ा बहुत फेयर है, तो ये सारे कंटेंट हम उनके अंदर डेवलप करने की कोशिश करते हैं। अगेन वैदिक मैथ इज अ वेरी नोन कॉन्सेप्ट, जहां पे हम बच्चों को कॉम्पिटिशन के लिए तैयार करते हैं। सो राइजिंग स्टार का जो फोकस है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर है, मतलब बच्चे का कंप्लीट ग्रोथ होता है। आपने ये कहा कि इंडिया से बाहर हमने किया था, किस कंट्री में, कहा पे? मैंने यूके में, लंदन में 2014-15 के टेन्योर में लंदन में था फॉर माई जॉब असाइनमेंट। और वहाँ पे मैंने मल्टीपल चीजें ऑब्जर्व करी। चूंकि पढ़ने का शौक था, लिखने का शौक था, तो मैं स्कूलों को जाता था वहाँ पर विजिट करने। हमारा कुछ प्रोफाइल इस तरीके से। एक बच्चों से रिलेटेड सवाल नहीं है, सवाल ये है कि टॉप 100 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड में हम नहीं है शायद। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप एजुकेशन में हैं, आप मिनिएचर साइंटिस्ट को ट्रेन कर रहे हैं, तो चलिए ये तो आपका बड़प्पन, आप उनको साइंटिस्ट अभी से बोलना बहुत अच्छी बात है। भगवान करे हमारा हर स्टूडेंट साइंटिस्ट बने और हर स्टूडेंट देश के लिए कुछ अच्छा करे। सर प्रॉब्लम हमारे कोर में है, रैंकिंग में होना नहीं होना दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। कोर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, रीजन हम नंबर्स के पीछे ज्यादा भागते हैं कंपैरेटिवली टू स्किल। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो गवर्नमेंट ने इनिशिएट जो करा, बहुत टाइम बाद 30-35 साल बाद तो रिफॉर्म हुआ हमारे एजुकेशन पॉलिसी में, जहां पे गवर्नमेंट स्किल बेस्ड लर्निंग कराने की कोशिश कर रही है कि क्लास 5-6 का बच्चा अपने इंटरेस्ट, अपने इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग चीजों को लर्न करे, उस बेस पे आगे बढ़े। जनरली एजुकेशन कॉन्सेप्ट क्या है, आप दिल्ली एनसीआर की अगर बात छोड़ दें, थोड़ा सा रूरल में चले जाए, थोड़े ग्रामीण में चले जाए, पेरेंट्स का माइंडसेट फिक्स्ड है। मेरा बच्चा 10th करे, 12th करे, इधर विल गो टू गवर्नमेंट जॉब, या फिर नीट हो गया, जेई हो गया, एसएससी, सीजीएल एग्जाम्स के हम आगे पीछे भागते हैं। वी नेवर ट्राई टू आइडेंटिफाई कि मेरे बच्चे का एग्जैक्ट पोटेंशियल क्या है। वो अच्छा स्पीकर बन सकता है, आप उस पर स्पीकिंग स्किल्स पे काम कीजिए। वो अच्छा हिंदी बोल सकता है, आप उसकी भाषा पे खूब काम कीजिए। मेरे बच्चे के बॉडी मूव्स बहुत अच्छे हैं, मैं सोचूंगा वो अच्छा डांस करे,
राइट, वो अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बने। तो अब हमारी कोशिश होती है कि बच्चे के इंटेलिजेंस एंड इंटरेस्ट दोनों को आइडेंटिफाई करने के बाद हम उनको प्रॉपर तरीके से। मेरे ख्याल से आपके इस जवाब से एक हमें उसका भी जवाब मिल रहा है कि बहुत सारे बच्चे 98%, 99% लेने के बाद भी स्ट्रेस में रहते हैं और वो सुसाइड करते हैं। सर इसका एग्जाम्पल तो आप हर एग्जाम के रिजल्ट्स के बाद देखने को मिलता है। अब उसका रीजन तो थोड़ा आपको टेक्निकल समझना पड़ेगा। क्वोटेंट ट्रेड्स नाम का एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास। जनरली हम सिर्फ आईक्यू के ऊपर बात करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा आगे लेके चलता हूँ। आईक्यू इज इंटेलिजेंस क्वोटेंट, फिर एक ईक्यू भी होता है, इमोशनल क्वोटेंट जिसको बोला जाता है। आज देखना, आज के डेट में जो ओल्ड एज होम है उसका कल्चर बढ़ता चला जा रहा है। आपका हमारे बीच में इमोशंस कम होते चले जा रहे हैं। एंड देन क्वोटेंट कम क्रिएटिविटी क्वोटेंट, सीक्यू बोला जाता है उसको। इमोशन आप मोहब्बत से जोड़ रहे हैं? नहीं, इमोशन में किसी भी तरीके का रिलेशनल मोहब्बत, वो पेरेंट्स को लेकर हो सकता है, भाई बहन को लेकर हो सकता है। इमोशन मीन्स अटैचमेंट ही हुआ ना। बिल्कुल। हाँ, तो लेकिन आप जितने सारे सैटेलाइट टीवी चैनल्स देखते हैं उसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि नफरत ज्यादा दिखाया जा रहा है, एक हॉस्टाइल क्लाइमेट बन रहा है? तो इतने प्यारे बच्चे, इनको देख के मुझे इतना अच्छा लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने जर्नलिस्ट फ्रेंड्स आए उनसे कहा कि हम कैसा भारत दे रहे हैं, मतलब ये इतने अच्छे बन रहे हैं, लेकिन बाहर का एनवायरनमेंट, अंदर तो एसी है लेकिन बाहर इतना गर्मी है कि तो चटक जाएंगे। इनसे बचा कर रखना है इनको, तभी इनको इंटेलेक्चुअल बनाया जा रहा है ताकि ये अपने डिसीजन सही पैरामीटर पे ले, ना किसी इमोशंस में जाए। आपके पैरामीटर आपके अपने होने चाहिए, आपके अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेस क्या सही है क्या गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आप मैथ्स और साइंस और ये सब कुछ सिखा रहे हैं बच्चों को, इनमें से कुछ बच्चे शायद जर्नलिस्ट भी बनेंगे आगे चल के, तो उनको भी ट्रेन कीजिए कि वो बाहर जब एंकरिंग कर रहे हैं तो वो जहर ना उगले। ये भी आपकी जिम्मेदारी है, ऐसे भी बच्चे। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं, क्यों बच्चे बेसिकली सुसाइड करते हैं। आप कोविड के एग्जांपल लीजिए। एडवर्सिटी क्वोटेंट जिन बच्चों का स्ट्रांग नहीं है एडवर्स सिचुएशन फेस करने का, खासकर मेट्रोपॉलिटन के बच्चे, उनको क्लासरूम में एसी ना दो वो फ्लक्चुएट करना शुरू कर जाते हैं। आप किसी गांव में चले जाओ, किसी स्कूल में एसी नहीं है, बच्चे सर्वाइव करते, और उनका सर्वाइवल कंपेरेटिवली ज्यादा बेटर होता है रेदर देन सारे साधन मिलने के बाद भी 0.1% मार्क्स कमा के आप रेलवे के सामने जाके अपना जान दे रहे हो। आजकल यंग बच्चे फोमो की बहुत बात करते हैं। वो व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे डालते हैं मुस्कुराते हुए और नया कपड़ा पहन के, तो दूसरा जो बैठा हुआ घर में कंबल ओढ़ के वो कहता देखो ये कितना आगे जा रहा है और हम तो फंस गए। तो ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है ये बड़ा चोट पहुंचा रहा है। सर ये हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट का नतीजा है। हम चूंकि खुद ही कॉम्पिटिटर हैं, मेरे पड़ोसी के पास बड़ी गाड़ी आ गई तो मैं पीछे लग जाता हूँ कि मैं कब उससे बड़ी गाड़ी लेके आऊँ ताकि मेरा बच्चा उस कंफर्ट जोन में जाए। तो ये हमें सिखा रहे हैं। अगर हम बच्चों को थोड़ा सा पेशेंस रखना सिखाएं और बोलेंगे आपको अचीव करके कोई चीज करनी पड़ेगी, तो उसका हमने आपके एकेडमी में देखा कि बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो मुझे पुराने फील्ड के मिल गए, उनके बच्चे आके यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। क्या कोई नेता का बच्चा भी आ रहा है ट्रेनिंग लेने के? नेता का बच्चा आता है। उस सीखने के बाद अपने पापा मम्मी को सिखाएंगे कि जरा। फिर नेता किसी से नहीं सीखने वाले। अच्छा, दे आर फिर क्या वो पूर्ण ज्ञानी है तभी वो नेता है। अच्छा, वो खुद को बहुत। तो देश इन्हीं के भरोसे रहेगा या हम लोगों का कोई योगदान है या हम लोग बस? सर ये जब समोसे अंग्रेज गए तो इन्होंने डेमोक्रेसी डिजाइन ऐसी करके सब पॉलिटिक्स के आसपास घूमता है। आप किसी भी चैनल को ओपन करके देख लो, मेरे ख्याल से 24 घंटे के न्यूज में 18 घंटे से नेताओं के बारे में बात होती है। तो आप दिन भर बात ही उन्हीं के बारे में करो तो ठीक हो गया। कितने तो ये जस्टिफाइड है? इट इज नॉट जस्टिफाइड। मैंने आज तक कभी किसी भाषण में किसी को एजुकेशन के ऊपर बोलते हुए नहीं देखा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बोलते हुए नहीं पॉइंट टू बी नोटेड। मैंने सिर्फ देखा है तो रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे। चूंकि मैं खुद बिहार से आता हूँ तो हमारे तो खून में ही कास्टिज्म और दूसरी चीजें बड़ी पड़ी है, लेकिन हम लोग उसके बियॉन्ड हैं। वी नेवर डिस्क्रिमिनेट पीपल, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो। मैं एक शिक्षक हूँ, मेरा काम है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और मैं उसके लिए सर संकल्प। ये कहावत है कि एक बिहारी 100 पे भारी। तो मैं भी इन्हीं के बगल से, पहले मैं बिहार में ही था, वो झारखंड बन गया है। तो आई एम रियली हैप्पी कि एक और एक मिलके 2 नहीं 11 होता है। तो हमारी बातों को आप देखिएगा भी और शेयर भी कीजिएगा कि छोटी बात नहीं है। हेल्थ और एजुकेशन की बात हो रही है। नेता भी होंगे तो उन्हें भी हेल्थ चाहिए होगा, और हिंदुस्तान से बाहर जाएंगे तो शायद एजुकेशन भी चाहिए होगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल फॉर वॉचिंग वेब।